भारत का एक शहर लखनऊ, जिसके अंदर एक एस्टिमेटेड डेटा के हिसाब से 1000 गाय हर साल मरती हैं सिर्फ प्लास्टिक कंज्यूम करने से। एक ऐसी रिपोर्ट भी आई थी जिसके अंदर एक गाय के अंदर से 75 kg प्लास्टिक एक्सट्रैक्ट किया गया था। ये डेटा सिर्फ एक सिटी का था। अगर हम पूरे भारत में इस डेटा को निकालें तो सोचिए ये नंबर और कितना बड़ा हो सकता। तो आखिर गायों की मौत का कारण क्या है? क्या गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स या कोई और? चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये टॉपिक सीरियस लगता है और अगर आपको लगता है कि इसे दूसरों के साथ में शेयर करना चाहिए तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी इस वीडियो को लाइक करिए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर गाय को माँ के समान माना जाता है, पर इसका कोई डेटा एग्जैक्ट निकला तो नहीं है। पर एक रिपोर्ट के हिसाब से 50 लाख गाय भारत के अंदर सड़कों पर घूमती हैं और ना जाने कितनी सारी गाय एक्सीडेंट का शिकार होती हैं। और इससे सिर्फ गायों को अकेले खतरा नहीं है बल्कि बहुत से इंसानों को भी खतरा है। एक रिपोर्ट ऐसी आई थी जिसमें माना गया था कि 22 में से 10 लोगों इंजर्ड होते हैं गाय और बैलों की वजह से, क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। भारत में गाय को अगन्य, माता, कामधेनु और ना जाने किन किन नामों से पुकारा जाता है। उसे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस क्रिएचर भी माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के अंदर जिसे हम माँ मानते हैं उसी के साथ हम सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? जब हमने इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च किया तो हमारे सामने और भी बहुत सारी चीजें खुली। हमें पता चला कि एनसीबीआई की एक रिपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट की एक सेंट्रल बॉडी है, वो 1837 गौशालाओं को फंड देती है, उनके लिए फंड रेज करती है। लेकिन अगर भारत में ऐसी गौशालाएं इतनी सारी बन रही हैं तो इतनी 50 लाख गाय रास्ते पर क्यों हैं? ये तो हो गई सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। अब बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से इन सब के लिए फंड रेज करती हैं और इन्वेस्टमेंट करती हैं, जो कि इनडायरेक्टली आपकी और मेरी जेब से ही होता है। तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल के अंदर 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं गौशाला बनवाने के लिए। ऐसे यूपी की गवर्नमेंट लास्ट ईयर बजट काउ प्रोटेक्शन के लिए बजट लेके आई थी 600 करोड़ रुपीज का, और ऐसी एमपी की गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर वादा किया था 1000 गौशाला बनवाने का। अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके इतने सारे फंड रेज करती हैं, इतना सारा इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो इतनी सारी गौशालाएं क्यों नहीं दिखती? आपको इसके बारे में भी बताते हैं। लास्ट ईयर एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि राजस्थान के अंदर 12 गौशालाओं में 62 लाख रुपीस गवर्नमेंट से लिए अलग अलग फंड्स और स्कीम्स के तहत, पर उन 12 गौशाला के अंदर एक भी गाय नहीं थी। सोचिए कितनी ताज्जुब की बात है। इनकी मौत का कारण जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हम क्यों इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज्यादा सीरियस है और क्या गाय हमारे लिए क्या मायने रखती हैं, हमारे लिए ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। पूरी दुनिया में गायों की कुल आबादी में से 50% जो गाय हैं वो भारत के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, और ये भारत के अंदर 43% जो मिल्क आता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, वो गायों से होता है। पशुपालन भारत की जीडीपी में 4.11% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और 70% लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब प्रोवाइड भी करता है। ये तो हो गई हमारी इकोनॉमिक की बात। ऐसे ही भारत में गाय को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एडवांस क्रिएचर माना जाता है और इसके बहुत सारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स भी हैं। जैसे कि कोविड पीरियड में जब लॉकडाउन लगा था तो विदेशों के अंदर गाय को कडल करने के लिए, हग करने के लिए और टाइम स्पेंड करने के लिए लोग $75 भी पे कर रहे थे, और वही गाय भारत के अंदर 50 लाख की आबादी में गलियों में घूम रही है, लेकिन भारत में उनकी कोई इज्जत ही नहीं है। तो आखिर इन सबकी मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन? क्या गवर्नमेंट इन सबको मार रही है या और कोई, या प्लास्टिक? तो चलिए जानते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि गवर्नमेंट कितने सारे पैसे इन्वेस्ट करती है गौशाला बनवाने के लिए और गाय को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट एक जगह पे चूक जाती है। गवर्नमेंट पैसा तो इन्वेस्ट कर देती है लेकिन उसे चेक नहीं करती कि वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी बीच में आ जाते हैं कुछ करप्ट लोग, जो पैसा गवर्नमेंट ने दिया है गौशाला बनवाने के लिए उसके अंदर ब्रोकरी करते हैं और पैसा खा लेते हैं, और जिस काम के लिए पैसा दिया जाता है वो काम नहीं हो पाता। तो क्या इसमें गलती गवर्नमेंट की है या उन ब्रोकरों की है या उन करप्ट लोगों की है? नहीं, इसमें गलती हमारी भी है, क्योंकि जब हम ऐसा करप्शन होते हुए देखते हैं तो हम खुद ही उसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी झमेले में नहीं फंसना चाहता, कोई भी किसी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम 4 काम कर सकते हैं। पहला, इस टॉपिक के बारे में सभी को अवेयर करना और इसके बारे में अवेयरनेस कराना। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। दूसरा काम है वो ये है कि जब भी आपको कभी ऐसा करप्शन होते हुए देखे तो आप अपने पास के पुलिस
डिस्क्रिप्शन में रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस सब झंझटों में नहीं पड़ना तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तीसरा काम जो हम कर सकते हैं वो ये है, आप केपेबल है तो आप एक गाय को अडॉप्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास जगह है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जगह नहीं होती और हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, पर हम कुछ ना कुछ करना जरूर चाहते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हम किसी अच्छी गौशाला को देख सकते हैं और उसे 4-5 दिन एनालाइज करने के बाद में उसमें एक गाय के लिए पैसा डाल सकते हैं, उसमें फंडिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप एक जान को तो बचाएंगे और साथ में इनडायरेक्टली आप खुद के लिए भी कुछ प्रोटेक्शन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे, जैसे हमने बताया था, एक्सीडेंट गाय से होते हैं, बहुत सारी डिसीजेज भी बहुत सारी फैल जाती हैं, क्योंकि अगर वो बाहर घूम रही हैं तो आप पूरे एनवायरनमेंट की रक्षा करेंगे और साथ में आप एक जान को भी बचाएंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा सीरियस लगती है, कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक है और इसके बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।